जय हिंद साथियों। मैं सत्यदेव सिंह आपके लिए आज लेके आया हूं टॉप 25 क्वेश्चंस, 25 प्रश्न जो आपके बार बार आर्मी क्लर्क एग्जाम में पूछे गए। मैं फिर से बता दूं, आज की जो क्लास है वो आपकी होगी 25 प्रश्न जो बार बार आपके आर्मी एग्जाम में, आर्मी क्लर्क एग्जाम में पूछे गए। तो एक बार सभी बच्चे जबरदस्त शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास शेयर कर दें और लाइक कर दें। मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज आपके लिए 25 प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज जो आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको बताने वाला हूं एक बिल्कुल डिटेल से वो 25 प्रश्न जो एकदम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 70% प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए, मनीष कुमार जय हिंद, जगदीप सिंह आर्मी कट ऑफ। यार कट ऑफ का क्या करना है भाई, मेरा सीधा मानना है जगदीप सिंह कट ऑफ का क्या करना है मैं एक बार बता दूं, हम नंबर लाएंगे कट ऑफ से ज्यादा, बात खत्म है। क्यों कट ऑफ के चक्कर में पड़े हो यार। मैं परसेंटेज आपको, अगर क्वेश्चन के, अगर मैं आपको बता दूं पासिंग मार्क्स, तो आपके 80 यानी कि 100 में आपके, मतलब अगर आपके 80% आ जाए, मैं कहता हूं 90% लाने हैं, बात खत्म है। कट ऑफ को पार करना है, कट ऑफ की बात नहीं करनी है हमें यहां पढ़ाई की बात करनी है। एक बार सभी बच्चे जबरदस्त शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। और मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है मसाल कॉम्बो बैच। सब बच्चों को पता है विवेक सर 17 अप्रैल 11 बजे लेके आए थे आप लोगों के लिए जीत की मसाल। वो मसाल जो घर घर तक पहुंची थी, घर घर तक पहुंच रही है आप लोगों के सहयोग से। आज इंडिया में इतना ज्यादा वो वीडियो ट्रेंड कर रहा है क्योंकि हमारे हौसले तभी बुलंद हैं, हम आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आप इस मसाल कॉम्बो बैच का पहले बेनिफिट समझ लीजिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये मसाल कॉम्बो बैच आखिर है क्या। इसमें क्या किया है एग्जामपुर ने आपके लिए, सपोज अभी तक क्या होता था, यूपी लेखपाल के लिए अलग बैच आप लेते थे, यूपी लोअर पीसीएस के लिए अलग लेते थे, यूपी बीडीओ के लिए अलग लेते थे, इसी तरह ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आप बैच अलग लेते थे। लेकिन इस बार एग्जामपुर ने क्या किया है, एक मसाल बैच लाए हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए एक बैच रखा है। अब आप कहेंगे सर क्या यूपी लेखपाल में जो सिलेबस आता है क्या वो यूपी पीसीएस में भी आता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पहले आप इसका बेनिफिट समझिए। यहां पर आपको 0 से लेके 100 तक पढ़ाया जाएगा, मतलब एक ही बैच में आपका यूपी लेखपाल का भी कवर होगा, यूपी लोअर पीसीएस से लेके और आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर तक। सिर्फ एक बैच में आपको एक से ज्यादा बैच लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है कि आप यूपी लेखपाल के लिए अलग ले, यूपी लोअर पीसीएस के लिए अलग ले। आप जैसे ही यूपी ट्रिपल एससी का एक बैच आप परचेज करते हैं, उसी बैच में आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। तो बताइए इससे अच्छा मौका कहां मिल सकता है? इससे अच्छा बैच कौन सा हो सकता है? इस मसाल का मतलब ही है हम घर घर में सरकारी नौकरी पहुंचाएंगे, हम हर बच्चे का सपना साकार करेंगे। तो बच्चों ये बैच का ऐसे ही इसी तरह आप जैसे यूपी पुलिस का ले लेते हैं, आपको यूपी कांस्टेबल के लिए भी होगा, यूपी एसआई के लिए भी होगा, रेडियो ऑपरेटर के लिए ही होगा, और ऐसे ही रेलवे का जैसे ही आप बैच परचेज करते हैं तो आपको ये सारे कोर्स आरआरबी से लेके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से लेके
आरपीएफ कांस्टेबल तक इसी बैच में आपको सारे बैच मिल जाएंगे। यानी जो आप अलग अलग परचेज करते थे वो अब आप एक में परचेज करेंगे। तो बच्चों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपको एक कोर्स मिलने वाला है वो मिलने वाला है मात्र 1499 में, मात्र 1499 में। अगर आप इन सारे एग्जाम्स की किताबें भी परचेज करेंगे तो वो आपको जाएगा कम से कम 3 से 4 हजार रुपए में आपको किताबें मिलेंगी। लेकिन यहां पर 1499 में सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। तो इससे सुनहरा अवसर क्या हो जाएगा, इससे सुनहरा अवसर कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये मसाल कॉम्बो बैच परचेज कर लें जो सिर्फ 1499 में है। ये वैसे आपका था 2999 में, लेकिन आप जैसे ही जॉब 50 आप कूपन यूज करेंगे 50% आपको डिस्काउंट के साथ ये बैच सिर्फ आपको मिलता है 1499 में। तो आप देखिए ये आपके लिए ये अनाउंसमेंट था। आप ये कॉम्बो मसाल बैच लें और अपने सपने साकार करें। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम पूरी दे सकता है जो बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा हमेशा खड़ा रहता है। तो चलिए बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे आपका देखिए ध्यान से समझिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज 25 प्रश्न जो करने वाले हैं धमाल, जो हमें बताने वाले हैं कि हमें हमारे आर्मी क्लर्क एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पैसेज पे। बच्चों पैसेज पे देखिए, पैसेज को पढ़ते हैं। एक बार फिर से सभी बच्चे क्लास लाइक कर देंगे, जबरदस्त शेयर कर देंगे, जिससे हम लोग अपने प्रश्न स्टार्ट कर सकें। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। एक पैसेज दिया है जिसको पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी हम पैसेज की बात करेंगे, पैसेज की अगर बात करेंगे तो पैसेज करने के लिए भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हमें पैसेज पूरा पढ़ना होगा। पहले पैसेज हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर्स देंगे। लेकिन हमारे बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर लिखा हुआ है, और जैसे ही वो देखते हैं ये, तो पहले प्रश्न में उन्होंने देखा कि यहां पर रिहर्सल लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अब इस पैसेज में रिहर्सल ढूंढेंगे कि रिहर्सल कहां है। ये आपका टाइम वेस्टेज है। पहले आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़े, इसके बाद आप आंसर्स पे जाएं। तो देखिए व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इन 1952, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट कब बने, 1952 में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखने हैं। ही हैड कंप्लीटली नियरली 36 years of एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ एंड कंटिन्यूअस सोशल सर्विस, मतलब ही हैड कंप्लीटली, उन्होंने लगभग 36 साल अपनी पॉलिटिकल लाइफ को और सामाजिक सेवा को कंटिन्यू किया। कितने साल, 36 ईयर्स, 36 साल तक इन्होंने कंप्लीट किया। राजेंद्र बाबू हैड, राजेंद्र प्रसाद को और क्या बोला गया, राजेंद्र बाबू क्या बोला गया बच्चों, सुनील यादव जय हिंद बेटा, जय हिंद। देखिए क्या बोला गया, राजेंद्र बाबू, इनका ये सेकेंड नेम भी है। हैड प्लंज्ड इन पॉलिटिकल स्ट्रगल एज अ यंग मैन ऑफ 32 ईयर्स। इन्होंने क्या किया, राजेंद्र बाबू हैड इंटर्ड इन पॉलिटिकल स्ट्रगल। यहां पर राजेंद्र बाबू ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने स्ट्रगल का मतलब संघर्ष किया, कितने साल तक, 32 ईयर्स तक, एज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मतलब महात्मा गांधी जी के साथ में इन्होंने 32 साल तक काम किया, किसमें, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के रास्ते पर, सत्य की खोज में इन्होंने कितने, 32 साल तक इन्होंने क्या किया बच्चों, यहां पर संघर्ष किया। और a dress rehearsal for the oncoming freedom movement which came to be known as the Champaran Satyagrah in indigo cultivations during 1917 to 18। अब देखिए बेटा, a dress rehearsal, एक ड्रेस रिहर्सल हुआ किसके लिए, एक फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, which came to known as, जिसको क्या नाम दिया गया, चंपारण सत्याग्रह।
क्या नाम दिया गया बच्चों? चंपारण सत्याग्रह, जो कब तक चला? 1917 से 1918 तक। कब तक चला बेटा? 1917 से 1918 तक ये चंपारण सत्याग्रह चला। अब बच्चों हमें इसके आंसर्स देने हैं, देखिएगा आप बहुत ध्यान से। अब जो इसके हम आंसर्स देंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखिए क्या दिया है? What was ड्रेस रिहर्सल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट? ड्रेस रिहर्सल मतलब फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन का ड्रेस रिहर्सल क्या था? ड्रेस रिहर्सल क्या था बच्चों? तो द व्हाइट खादी क्लॉथ यूज्ड विद इंडिगो। किसके लिए यूज हुआ बेटा? द व्हाइट खादी क्लॉथ यूज्ड विद इंडिगो। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये पैसेज 3 से 4 बार पूछा गया है आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम में, तो सभी बच्चे ध्यान से रिप्लाई करेंगे, ध्यान से रिप्लाई करेंगे। अब देखिए यही तो हमें समझना है। बच्चे यहां पे डी आंसर दे रहे हैं। देखो बच्चों वो पूछ क्या रहा है कि ड्रेस रिहर्सल क्या था फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ये ड्रेस रिहर्सल क्या था? व्हाइट खादी, खादी के बारे में यहां पर बात हुई थी, जो आपका चंपारण सत्याग्रह चला था। तो बेटा यहां पर उसने सत्याग्रह के बारे में नहीं पूछा है, वो ड्रेस रिहर्सल के बारे में पूछ रहा है। तो ड्रेस रिहर्सल क्या था मेरे बच्चों? व्हाइट खादी के बारे में, व्हाइट खादी को लेके ये आपका चंपारण सत्याग्रह चला था। तो याद रखिएगा फर्स्ट का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। सेकेंड बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, आपके पास है 10 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज राजेंद्र प्रसाद वॉज, पैसेज के अनुसार राजेंद्र प्रसाद थे, क्या थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। बताइए राजेंद्र प्रसाद क्या थे? थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से प्रेसिडेंट थे? थर्ड प्रेसिडेंट थे। कौन सा हो जाएगा बच्चों? कौन सा हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक बार क्लास को पहले जबरदस्त शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे जबरदस्त शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 25 प्रश्न, मैं फिर से कह रहा हूं, ये 25 प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 25 प्रश्न आपके आर्मी क्लर्क में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट आप 40 से 50 मिनट क्लास में पूरा समय दीजिए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद थर्ड प्रेसिडेंट थे या फर्स्ट थे? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो फिर से वो पूछ क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज राजेंद्र प्रसाद वॉज, सॉरी क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, यहां पर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा। चलिए थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है? बेटा हमें यह भी समझना है, हम यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो आपको ऐसे ही घुमाएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है वो ये पूछ रहा है। महात्मा गांधी हैड पार्टिसिपेटेड इन द चंपारण सत्याग्रह। जल्दी से बताइए क्या होगा? ये तो आपका बिल्कुल सत्य बेटा, महात्मा गांधी ने ही जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था मेरे बच्चों। सेकंड क्या है? राजेंद्र प्रसाद हैज पार्टिसिपेटेड इन द चंपारण सत्याग्रह। ये भी मेरे बच्चों, ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने भी क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह में यहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। थर्ड क्या है? राजेंद्र प्रसाद हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब राजेंद्र प्रसाद ने जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जरा ये बताइए, ये आपका सही होगा या गलत होगा मेरे बच्चों? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। इसका
ये आंसर आपका सही होगा या गलत होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत जबरदस्त। देखिए क्या, देखिए ध्यान से, क्या देखिए क्या दे रहा है बेटा? क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था? भाई किया था ना, तो ये कथन आपका कैसा है? गलत है, ये आपका गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। आपका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका मतलब है ए, बी और डी तीन कथन सत्य हैं, लेकिन बी कथन आपका सत्य नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद ने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जल्दी से बच्चों एक बार फिर से क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत जबरदस्त। अप्रोक्सीमेटली व्हाट एज ऑफ राजेंद्र प्रसाद, एक याद रखिएगा, हमेशा प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके एरर में पूछ देता है बच्चों। देखिए देखिए क्या दे रहा है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज एज ऑफ राजेंद्र प्रसाद व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद की लगभग एज कितनी थी जब राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे? जब राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बेटा, फोर्थ का आंसर क्या होगा? जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए। बिल्कुल ए बी डी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, ठीक है ना? सी सही नहीं है थर्ड क्वेश्चन में। इसमें बताइए राजेंद्र प्रसाद जी की एज कितनी थी? राजेंद्र प्रसाद जी की एज कितनी थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे, जब वो राष्ट्रपति बने थे? तो बेटा क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली उनकी कितनी एज थी? कितनी एज थी बच्चों? 62। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कितनी एज थी? 62। कौन कह रहा है 36 भाई? सुनील बच्चे कहां खोए हुए हो यार? कितनी थी? 62। कितनी एज थी? 62। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। 5 क्या हो जाएगा? बहुत इजी है बेटा, सिनोनिम बताना है आपको। क्या बताना है? सिनोनिम। साइटेड क्या है? साइटेड का सिनोनिम क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चों। देखिए साइटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज में सुधार करना, किसी चीज में सुधार करना, राइट? तो इसका क्या हो जाएगा? इंप्रूव्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? इंप्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंप्रूव्ड हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? बी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए बच्चों। सभी बच्चे एक बार क्लास फिर से शेयर कर देंगे, एक बार क्लास जबरदस्त शेयर कर देंगे, क्योंकि ये सारे आंसर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? आपका इंप्रूव हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 6 नंबर रेडीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रेडीम, इसका क्या हो जाएगा बेटा? सिनोनिम। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? डिसीव मीन्स क्या होता है? धोखा देना, चीट करना, चीट करना, ठीक है। रेस्क्यू मीन्स क्या होता है? बचाना। आपने सुना होगा रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं फ्लडेड एरियाज में, रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं आर्मी के द्वारा, ठीक है ना? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के द्वारा। तो उसको हम क्या रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना। और यहां पे देखिए रेडीम का मतलब क्या होता है? बढ़ाना किसी चीज को। क्या होता है बच्चों? क्या हो जाएगा? बढ़ाना किसी चीज को। एक्सटेंड, इसका क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग, एक्सटेंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपका क्या हो जाएगा? सी, एक्सटेंड। और प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? खुश होना, हैप्पीनेस। क्या होता है बच्चों? खुश होना, हैप्पीनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? हैप्पीनेस। जैसे मैंने कहा दिस इज अ प्लीजेंट साउंड, दिस इज अ प्लीजेंट साउंड, मतलब
ये आपकी कैसी प्लीजेंट साउंड है, मतलब गुड साउंड, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा 6 का सी इज द राइट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार क्लास को सभी बच्चे, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 7 नंबर बताइए, चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम। बच्चों यहां एंटोनिम्स पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, अपोजिट वर्ड्स पूछ रहा है। तो यहां पे देखना है, पहला क्या दे रहा है, डिसोलेट। क्या दे रहा है बच्चों, डिसोलेट। डिसोलेट का क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसोलेट। और डिसोलेट का क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए समझिए यहां पे, ये क्या होता है, डिसोलेट मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब प्रसन्न होना, ठीक है। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, अगर सिनोनिम पूछता तो क्या हो जाता, डिलाइटेड। क्या हो जाता, डिलाइटेड हो जाता, अगर सिनोनिम पूछता, ठीक है बच्चों, सिनोनिम पूछता तो यहां पे क्या हो जाता, डिलाइटेड। लेकिन पूछ रहा है एंटोनिम, तो डिसोलेट का मतलब हैप्पी होता है, और एगिएट मींस क्या होता है, अनहैप्पी, अप्रसन्न होना, दुखी होना। क्या होता है बच्चों, दुखी होना, अप्रसन्न होना। तो एगिएट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए डिलाइटेड का मतलब भी क्या होता है, हैप्पी या चीयरफुल। क्या होता है, हैप्पी या चीयरफुल। हेटफुल, हेटफुल का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना, घृणा करना, हेटफुल। मैजर का मतलब क्या होता है बच्चों, कंजूस, कंजूस। जो कंजूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं। हाँ, सिनोनिम नहीं पूछा है, एंटोनिम पूछा है मेरे शेरों, तो यहां पे एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है, इरिटेबल। सबसे पहले तो एक चीज समझो, एबल दिया है, एबल ये आपका एडजेक्टिव है। मैंने कई बार बताया है, जब भी किसी भी लास्ट वर्ड में अगर एबल जुड़ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है आपका, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और इरिटेबल का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। क्या होता है बच्चों, चिड़चिड़ा होना, खिसिया जाना, टीजिंग। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, चिड़चिड़ा होना। और इरिटेबल आपका एडजेक्टिव है, जो चिड़चिड़ा होता है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हेलो हेलो एवरीवन, एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, चीयरफुल, खुश होना। क्या हो जाएगा, खुश होना। अब बच्चों में नाम नहीं लूंगा, यहां पर कुछ बच्चे एक लोगों का नाम लेके बहुत खुश हैं, आजकल वो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम उन्हें देखते हैं हम हो जाते हैं चीयरफुल। तो इरिटेबल का क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा, और इसका एंटोनिम क्या होगा, चीयरफुल। मतलब चीयरफुल मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ट्रबलसम, ट्रबलसम, देखिए ट्रबलसम का मतलब क्या होता है, किसी मुसीबत में फंसना, कष्ट होना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रबलसम। याद रखिएगा, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में सम जुड़ता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही है यार, इतना शेरों जैसी आवाज है ना। और भी बच्चे बताएं, क्या आवाज में कोई इशू आ रहा है, आवाज में कोई इशू आ रहा है। एक बार बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है चिंटू मेरे भाई, लिखा हुआ है एंटोनिम, अभी ये एंटोनिम चल रहा है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो जबरदस्त। देखिए क्या दे रहा है, वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, जो किसको पढ़ता है बेटा, ह्यूमन माइंड को पढ़ ले, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम चेहरा चेहरा पढ़ लेते हैं, हम तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, इशारों इशारों में क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है, इशारों इशारों में क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो वो यहां पे क्या कह रहा है कि जो मनुष्य के दिमाग को पढ़ ले, जो मनुष्य के दिमाग को पढ़ ले। तो एक चीज तो हमें यहां से क्लियर हो गई,
उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन माइंड, तो वो क्या बोलेंगे, ऑरोलॉजिस्ट। आपका क्या होता है, ऑरोलॉजिस्ट। ऑरोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। अब देखो ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, यहां पर आपको यहां पे क्या लिखा है, डर्मेटोलॉजिस्ट मींस क्या होता है, जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। ब्रेनोलॉजिस्ट मतलब जो ब्रेन के बारे में बताता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है। और साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो किसी भी मनुष्य के स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ ले, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ ले, अपीयरेंस को पढ़ ले, वो आपका मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोलॉजिस्ट। तो यहां पर आपका बी इज द राइट आंसर। 10 नंबर पे आते हैं मेरे बच्चों, 10 नंबर पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये ओके, चलिए धन्यवाद। आपके विवाह का आमंत्रण स्वीकार है। सभी बच्चे चिंटू के घर पे जरूर पहुंचे, और सभी पहुंचे जिससे कि इतना खाना खाइए कि चिंटू एक बार फिर से कभी भी ऑनलाइन दावत देना भूल जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, पहले पढ़ लो यार, शादी के चक्कर में आर्मी क्लर्क से ध्यान मत हटाओ यार, यहां बहुत ध्यान से देख लो, जबरदस्त। टू पुट ऑन फ्लैश, पहले बहुत ध्यान से समझो, टू पुट ऑन फ्लैश। बच्चों यहां पे एक वर्ड दिया है फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है व्यापार करना, थोड़ा ध्यान से समझना, किसी चीज का व्यापार करना। तो अब देखिए यहां पे वो क्या पूछ रहा है, टू पुट ऑन फ्लैश मींस, टू पुट ऑन फ्लैश मींस क्या होगा, तो देखो बेटा, टू बार्टर फ्लैश फॉर मनी, मतलब पैसे के लिए व्यापार करना, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी आंसर हो जाएगा। टू गेन वेट मतलब वेट बढ़ाना, वेट गेन करना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टू ईट ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश का मतलब क्या हो गया कि मनुष्य के मांस को खाना, नरबच्छी भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों यहां पर, इसको नरबच्छी भी बोलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नरबच्छी। और टू बिकम क्रूअल, क्रूअल का मतलब क्या होता है, जो निर्दयी होता है, जिसमें दया नहीं होती है, क्या नहीं होती है, नॉट मर्सी, जिसमें दया ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रूअल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू पुट ऑन फ्लैश मींस टू बार्टर फ्लैश फॉर मनी, टू बार्टर फ्लैश फॉर मनी इज द राइट आंसर, राइट आंसर, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों ये बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से बताइए, करेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, हमारे लिए अवसर होना। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट इन द आर्मी क्लर्क, हमारे पास अवसर है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बच्चों यहां पर वो पूछ क्या रहा है कि अपॉर्चुनिटी की करेक्ट वर्ड, करेक्ट आपका वर्ड क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ओप्पो। इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ओप्पो, ओप्पो लर्न कर लिया, अपॉर्चुनिटी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होती है अपॉर्चुनिटी की सही स्पेलिंग क्या होती है, सब लोग देख लेंगे, बार बार ये वर्ड पूछा जाता है बच्चों, अपॉर्चुनिटी की करेक्ट ये बाई है, नहीं तो एक्स समझ लो यार, तुम लोग तो एक्स बहुत जानते हो ना, एक्स बहुत जानते हो, मुझे पता है, एक्स बहुत जानते हो, हमारे बच्चे एक्स के बारे में बहुत जानते हैं, है ना। तो बाई है, इसको एक्स ना समझ लेना, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, देखिए तो अपॉर्चुनिटी का सही आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बच्चों एक बार क्लास सब लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करिए क्लास को, है ना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। डेली क्लास चल रही है, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि आर्मी के लिए क्लास नहीं चल रही है, आर्मी क्लर्क के लिए तो सारी क्लासेस चल रही हैं। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं पहले आपको बता दूं, ये आपका नाउन से है, ये नाउन से आपकी एरर पूछी गई है और मैंने नाउन पढ़ाया है, तो आपको बताना है कि इसमें
इसमें सही आंसर क्या होगा, एरर किस पार्ट में होगी? अ ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स क्या दे रहा है? अ ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप नियर आर हाउस। अब देखिए बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? अ ब्लॉक। मैंने बताया था अ ब्लॉक है, ना कि रेजिडेंशियल फ्लैट्स। तो अ ब्लॉक आपका सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आर की जगह पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए मेरे शेरों, मेरे जावाज शेरों। यहां पर आपका आर की जगह क्या होना चाहिए? इज, क्योंकि आ ब्लॉक आपका सिंगुलर है। तो आपके किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में आपके गलती है। तो याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए ध्यान दे लो सब लोग, यहां पर बहुत ध्यान से देखो। बी में एरर है, आर की जगह पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए मेरे बच्चों। सब लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट देखो, देखो जो भी तुम लोग मक्कारी कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो सब दिख रहा है मुझे, है ना? सब दिख रहा है। ये मजे लेना भूलो, ठीक है? मैं एक आपको सीरियस बात बता दूं, जिंदगी में ये समय है पढ़ने का, और अगर ये समय आपने व्यर्थ गंवा दिया, अगर ये समय आपने, इस समय में आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप याद रखिएगा जिंदगी एक दिन आपके मजे लेना शुरू कर देगी। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं। अगर आज के समय में आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो मेरे बच्चों एक दिन ऐसा आएगा, आज जो आप मजे ले रहे हैं, कल कल आपके जिंदगी मजे लेने लगेगी, तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो आप उस समय एक शब्द यूज करेंगे, काश मैं पढ़ लेता। और जिसकी जिंदगी में काश लग गया बेटा, बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। ये एग्जामपुर ये एग्जामपुर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। बच्चों इस मेहनत को बर्बाद मत जाने दीजिए। और मैं एक चीज बता दूं, आप तब तक पढ़िए जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाए। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। आप लोग इस चीज को लेके बहुत परेशान हैं कि सर 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं एडिसन का। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, उसके पहले वो 60 बार फेल हुए थे अपने अपने एक्सपेरिमेंट में। ध्यान से सुन लो बच्चों, अपने एक्सपेरिमेंट में एडिसन 60 बार फेल हुए थे, पूरी उनकी लैब ध्वस्त हो गई थी। उनसे जब किसी ने पूछा कि अब क्या करोगे, तो उनका जवाब था कि मैंने तब 0 से स्टार्ट किया था, आज तो मैं 50 से तो स्टार्ट कर रहा हूं कम से कम। उस बंदे ने 60 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और लास्ट में बल्ब का आविष्कार किया। आज हम एडिसन को जानते हैं, तो बच्चों याद रखिए, जिंदगी में यह मत देखिए कि आप कितने समय से पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ ये देखिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और उस मंजिल तक पहुंचने तक आप रुकिए मत, आप झुकिए मत, सिर्फ लड़ाई लड़िए, सिर्फ काम करिए और आप सफल जरूर होंगे। तो आज से ये प्रण कर लो कि कोई बहाना नहीं, जिसके लाख बहाने होते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। हमें बहाने नहीं बनाने हैं, हमें निशाने लगाने हैं अपने लक्ष्य पर, अपने उस लक्ष्य पर जो लक्ष्य हमने बनाया है। तो इसलिए बहाने बनाना बंद करो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, इन शेक्सपियर्स प्ले इज एवरग्रीन, शेक्सपियर्स प्ले रिप्रेजेंट्स। अब देखिए बच्चों, मैंने पढ़ाया है आपको शेक्सपियर्स प्ले रिप्रेजेंट। यहां पे शेक्सपियर्स के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रोनाउन में ये पढ़ाया है, कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। बच्चों, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे योद्धाओं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। पजेसिव केस क्या होता है? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, राम्स ब्रदर, बहुत ध्यान से समझेंगे, राम का भाई, तो राम्स ब्रदर, जो ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये पजेसिव केस है। मेरे बच्चों, ये कौन सा केस है? पजेसिव केस है। और पजेसिव का मतलब क्या होता है?
जो रिलेशन शो करे, अधिकार शो करे। क्या शो करे? अधिकार शो करे। इसका मतलब क्या हो गया? देखो बच्चों, राम से ब्रदर, राम का भाई, राम का भाई। इसी तरह शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर का नाटक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? पजेसिव केस हो जाएगा मेरे बच्चों, मेरे योद्धाओं। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ये आपका पजेसिव केस है। एक बार सारे बच्चे ये बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे मैंने लिखा ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। तो यहां पर बच्चों हिज आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है ना? यहां पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। लेकिन जब अपोस्ट्रोफी एस की बात आ जाए तो वो आपका क्या होता है बच्चों? पजेसिव केस होता है मेरे बच्चों। क्या होगा? पजेसिव केस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्लूरल ऑफ पोनी, PON भाई। चलिए बच्चों जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? याद रखिएगा PONIESS होता है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। लालू कुमार, मेरे भाई, आप प्रोनाउन की क्लास देख ले, सारी प्रोनाउन की क्लास देख ले जो मैंने पढ़ाई है मेरे भाई। आप वहां पर देख लो, मेरी सारी क्लासें चल रही हैं। आज से ये प्रण कर लो, अभी तक ज्यादा क्लासें नहीं हुई हैं। जितने बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं ली है आर्मी क्लर्क के लिए, वो बच्चे सारी क्लास मेरी देख ले, सारी क्लास देख ले। और मेरे नाम से वहां पे सारी क्लास डली है, नाम तो आपको लिख के भी आ रहा होगा, ठीक है? जैसे ही आप एग्जामपुर पर सारी क्लासें देखेंगे इस नाम से आपको मिल जाएंगी। आप परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है? आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, बच्चों प्लीज कोर्स परचेज कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि सीट्स आपकी फुल हो जाएं, एडमिशन ही आपको ना मिले, क्योंकि आर्मी क्लर्क का कोर्स शुरू हो गया है। तो आप लोग मिशन यूनिफॉर्म के तहत कोर्स ले लें, 40% डिस्काउंट चल रहा है। आप ये कोर्स जरूर परचेज करें आर्मी क्लर्क के लिए, अगर आपको सच में आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इतने कम अमाउंट में कोई भी कोर्स नहीं दे सकता। एक चीज लेकिन मैं बताऊंगा बच्चों, कोर्स लेना या ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि आप सभी लोग बच्चों आज मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना, जो आज सत्यदेव सर कह रहे हैं उसको अपने मन में बिठा लेना। कोर्स आप तभी लेना जब आप डिसाइड कर लो कि आपको वर्दी पहननी है और आपको आर्मी में सिलेक्शन लेना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ आप कोर्स लो, आपको सारी क्लासेस वहां पे एकदम जबरदस्त मिलने वाली है। और करिए संकल्प और लीजिए सिलेक्शन। मैंने आज जो आपको आज एक इवेंट लिया था, मैंने सारी चीजें आपको उसमें बताई हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या आर्मी क्लर्क एक वाइट कॉलर जॉब है, एक बहुत अच्छी जॉब है जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आप, हाँ मैं पढ़ा रहा हूं निपेन भाई, मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? तो आप कोर्स परचेज करिए, मेरी डेली क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे, परेशान मत होइए, ठीक है? ठीक है सर, आपको ऑफलाइन कॉल करना चाहता हूं सर जी। तो देखो बेटा, मैंने इंस्टा आईडी आपको बता दी है, आप वहां पर ऐड हो सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आपको मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये इंस्टा आईडी है कि आप एक एग्जामपुर आपके लिए इतना, कसम से मैंने इतना सोचने वाला, मैं सच बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जितना विवेक सर मेहनत कर रहे हैं सच में कोई नहीं करता यार। आपके लिए एक फॉर्म वहां पे गूगल फॉर्म दिया गया है, एग्जामपुर ने अभी लॉन्च किया है, उसमें आप अपनी पसंदीदा फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आप लोग वो गूगल फॉर्म भरिए, आप पहले बैच लीजिए, क्योंकि आपका बैच आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है ना? आपका बैच आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। एक बार सभी बच्चे, एक बार आपको यहीं से सिलेक्शन मिलेगा, परेशान मत होइए। एक बार सभी बच्चे ये क्लास शेयर कर दो, सभी बच्चे जबरदस्त क्लास शेयर कर दो। ये आपकी क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, शानदार होने वाली है। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सारी क्लास यहीं चल रही हैं। आप यहां से
आप यहां से कोर्स परचेज करिए, आपको सब यहां से मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए फेमिनाइन ऑफ कोल्ट, सबसे पहले तो समझ लो फेमिनाइन दिया है। देखो मैस्कुलाइन अगर पूछता, मैस्कुलाइन पूछता, मैस्कुलाइन जेंडर आपका क्या होता है, जो मेल रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कह दिया ब्रदर, जैसे मैंने कह दिया ब्रदर, फादर, ये आपके क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है। फेमिनाइन पूछ रहा है, फेमिनाइन पूछ रहा है, तो फेमिनाइन में देखिए, फेमिनाइन में FEM है, ये आपका फीमेल है, ये आपका क्या दे रहा है, फीमेल दे रहा है मेरे बच्चों। तो ये फीमेल पूछ रहा है, इसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, फेमिनाइन जेंडर पूछ रहा है। तो बच्चों किसका, कोल्ट का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कोल्टेस। क्या हो जाएगा, कोल्टेस। आप याद रखिएगा कि ESS लगाने से भी फेमिनाइन जेंडर बनता है, ESS लगाने से भी फेमिनाइन जेंडर बनता है बच्चों। बहुत जबरदस्त आज की ये क्लास बच्चों, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो। थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़ते हैं, 16 नंबर बताइए। दीज आर द बॉयज वर्क हार्ड, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा, दीज आर द बॉयज, देखिए दीज आर द बॉयज, ये वही बच्चे हैं, विच वर्क हार्ड, दैट वर्क हार्ड, हु वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, विच वर्क हार्ड। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए 17 नंबर, आइदर की बात कर रहा है। आइदर, आइदर किसके लिए यूज होता है, आइदर और का किसके लिए यूज होता है, जब हम दो में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, दो में से कोई एक सेलेक्ट, जैसे मैंने कहा आइदर यू और योर ब्रदर कैन गो टू मार्केट, तुम या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई, तो आइदर दे रहा है। और मैंने बताया था आइदर के साथ में जो वर्ब आती है वो आपकी कैसी आती है मेरे बच्चों, प्लूरल, सॉरी सिंगुलर आती है। कैसी आएगी, सिंगुलर। तो लैंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैंड्स हो जाएगा, लैंड्स टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, जो आई एम सो सॉरी, यहां पे लैंड्स नहीं होना चाहिए, लीड्स हो, हाँ लीड्स ये दिया है, ये दिया है लीड्स, बी ऑप्शन होगा। लीड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये लैंड्स दिया है, आई एम सो सॉरी, तो बी इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, लीड्स, लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, ऑल पीपल और टू बी बेटर, ऑल पीपल, ऑल सच पीपल, क्या हो जाएगा, ऑल सच पीपल और टू बी बेटर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बच्चों एक बार क्लास सब लोग, पैसेज तो चल ही रहे हैं मेरे भाई, जय प्रकाश कुमार, काहे परेशान हो, काहे परेशान हो बच्चों, है ना, जबरदस्त, जबरदस्त, शानदार। एक बार फिर से देखो बच्चों, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है, वन मस्ट नॉट बोस्ट। मैंने बताया था ही के साथ क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, सी के साथ क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं, ऐसे ही वन के साथ क्या लगाते हैं मेरे बच्चों, वंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वंस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस, क्या हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, वन के साथ क्या लगाएंगे, वन, वंस लगाएंगे। जैसे मैंने बताया वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। देखिए वन के लिए क्या लगाएंगे, यहां पे वंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वंस। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रिवर फ्लोज, द रिवर फ्लोज, बताइए 20 नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवर द ब्रिज और अंडर द ब्रिज और बाई द ब्रिज। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा, द रिवर फ्लोज, बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ नॉरिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिनोनिम पूछ रहा है। नॉरिस का मतलब क्या होता है बेटा, टू टेक केयर, देखभाल करना, क्या होता है, किसी की देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 21 का, जल्दी बताइए बच्चों, नर्चर, नर्चर मीन्स भी क्या होता है बच्चों, देखभाल करना, क्या होता है, देखभाल करना। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त, शानदार, बहुत बढ़िया, एयरमैन रोशन, बहुत बढ़िया। चलिए
हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट, एंटोनेम ऑफ, चलिए एंटोनेम पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? कॉग्नाइसेंस का एंटोनेम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? कॉग्नाइसेंस का मतलब क्या होता है? किसी को इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इग्नोरेंस। चेंज द वॉइस, देखिए पैसिव में चेंज करने के लिए कह रहा है, आई कैन परफॉर्म इट, आई कैन परफॉर्म इट। देखो बच्चों यहां पर ये मॉडल दी है कैन, तो जब भी मॉडल आती है तो उसमें बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो अगर हमने कहा, देखिए जैसे मैंने लिखा ही कैन डू दिस वर्क, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, ही कैन डू दिस वर्क, मैंने ये प्रश्न लिखा, देखिए हाँ चलिए देखिए ध्यान से जी, ही कैन डू दिस वर्क। अब बेटा जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहां पे आपकी मॉडल्स आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या हो जाएगी बच्चों? याद रखिएगा मॉडल्स, मॉडल्स आ जाएगी, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका का रूल होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हाँ अंडर होगा बेटा, सॉरी अंडर होगा, अंडर अंडर हो जाएगा। ठीक है ओके। नेक्स्ट देखो इस पे ध्यान दो बेटा, अगर मैंने यहां पे लिखा ही कैन डू दिस वर्क, अब इसको किस में चेंज करना है मेरे बच्चों? पैसिव में चेंज करना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ देख लीजिए एक बार, चलिए सॉरी यहां पे चेंज कर लो बेटा, अंडर हो जाएगा, अंडर द ब्रिज। क्या हो जाएगा? अंडर द ब्रिज। ठीक है बच्चों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए, आई एम सो सॉरी। ये देखिए क्या दे रहा है? ही कैन डू दिस वर्क, क्या दे रहा है? अरे इधर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। चलिए ही कैन डू दिस वर्क, चलिए इससे ये तो पता चल गया आपका कंसंट्रेशन क्लास में ही है ना। चलिए 161.34%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो बच्चों, कोई बात नहीं। यहां पे देखो बहुत ध्यान से, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे क्लास को फिर से लाइक कर देंगे, सभी बच्चे क्लास लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ही कैन डू दिस वर्क, इस रूल के अकॉर्डिंग इसका पैसिव क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या आएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क, फिर मॉडल क्या आ जाएगी? कैन बी, थर्ड फॉर्म डू का क्या हो जाएगा? डन बाई, और सब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क कैन बी डन बाई हिम। ऐसे ही आई कैन परफॉर्म, आई कैन परफॉर्म इट, तो बी तो जरूर आएगा बच्चों, ये बी तो जरूर आएगा मेरे बच्चों। ठीक है चलिए देखिए, सर एक बार एग्जाम लीजिए इंग्लिश का, तो ये एग्जाम ही चल रहा है आदित्य, ये एग्जाम ही चल रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या हो जाएगा, चलिए अब एक चीज क्लियर हो गई बेटा कि कैन के साथ बी आएगा, तो बी आपका ए ऑप्शन में है, सी में है और डी में है, बी में नहीं है, तो बी तो आपका पहले ही से गलत हो गया, थोड़ा प्रश्न हल्का हो गया। ठीक है, आई कैन परफॉर्म इट, तो क्या हो जाएगा? इट कैन बी, क्या हो जाएगा? इट कैन बी परफॉर्म्ड बाई आई, मी में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? इट कैन परफॉर्म बाई मी। तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जितने भी बच्चे यहां पर हैं, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए 24, चेंज द नरेशन। नरेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट स्पीच दे रहा है और इनडायरेक्ट में चेंज करना है।
किसमें चेंज करना है बच्चों? इनडायरेक्ट में। ही सेड लेट इट बी सो, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों, ही सेड लेट इट बी सो, ऐसा ही होने दो, ऐसा ही होने दो। तो 24 का क्या हो जाएगा बेटा? ही विश्ड दैट इट शुड बी सो, इट शुड बी सो, यहां पर क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे। और आज के लिए लास्ट प्रश्न आपके सामने, आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। अ पाई इन द स्काई मीन्स, देखिए अ पाई इन द स्काई मीन्स, देखिए पहले इसका मतलब समझ लो। अ पाई इन द स्काई मतलब कोई ऐसी आशा या कोई ऐसी होप जो रियल है ही नहीं, जो वास्तविक हो ही नहीं सकती है। मतलब हम ये सोचे कि हमें एरोप्लेन खरीदना है, ये हमारी क्या है, क्या है बेटा? ये हमारी अ पाई इन द स्काई, मतलब हम आसमान छूने की बात कर रहे हैं, हम आसमान छूने की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अनरियलिस्टिक होप। डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। जो कैसी होती है? अनरियलिस्टिक होप होती है, जिसका जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम ना थके थे ना हम थकेंगे, ना हम थके थे ना हम थकेंगे, ठीक है? हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ के रहेंगे। हमें मंजिल तक पहुंचना है, हम मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। हमें अपने सपने साकार करने हैं और हम अपने सपने साकार करके ही रहेंगे। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। कल मैं सत्यदेव सिंह आपसे फिर मिलता हूं इसी जोश के साथ। आप सभी लोग एक बार फिर से लास्ट में क्लास शेयर कर देंगे, और सभी बच्चे डेली क्लास लेंगे, और सभी बच्चे कोर्स भी परचेज कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।